ये कहानी एक ऐसे बॉक्स की है जिसका बटन दबाते ही इंसान के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन इसके बदले शहर में किसी एक ऐसे इंसान की मौत हो जाती है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। एक घर जिसमें नॉर्मा अपने हस्बैंड के साथ रहती है। सुबह सुबह उनके घर का कोई दरवाज़ा बजाता है। जब वो बाहर जाके देखती है तो एक काले रंग की गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक बॉक्स पड़ा होता है। वो उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले आती है और उसका हस्बैंड और बेटा भी बाहर आ जाते हैं। वो सब उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर एक और बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक लाल रंग का बटन होता है। इसके साथ उस बॉक्स में से एक लेटर भी निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि शाम को 5 बजे मिस्टर स्टुअर्ट तुमसे मिलने आएंगे। इसके बाद नॉर्मा स्कूल चली जाती है क्योंकि वो एक टीचर है। बचपन में एक हादसे की वजह से उसके पैर की कुछ उंगलियां कट गई थी, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाती। इसके बाद नॉर्मा को उसका प्रिंसिपल बुलाता है। वो उससे कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से नॉर्मा बहुत परेशान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन नॉर्मा इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर नॉर्मा अपने घर आ जाती है और ठीक 5 बजे मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा से मिलने आते हैं। हम देख पाते हैं कि उनका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है। वो नॉर्मा से कहता है कि मैं ही सुबह इस बॉक्स को यहाँ पे छोड़ के गया था। फिर नॉर्मा उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो नॉर्मा को बताता है कि अगर तुमने इस बटन को दबाया तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन साथ ही शहर में किसी एक ऐसे इंसान की मौत हो जाएगी जिसे तुम नहीं जानती। इसके बाद वो अपना एक ब्रीफ केस खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। उसमें से वो $100 निकाल कर नॉर्मा को देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अगर तुमने 24 घंटे में ये बटन दबाया तो ठीक है, वरना कल शाम 5 बजे आकर मैं तुमसे ये बॉक्स लेकर चला जाऊँगा। वो नॉर्मा को इस बॉक्स की चाबी भी देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि नासा में काम करता है। उसका बॉस उसे आके बताता है कि उसने जो एप्लीकेशन स्पेस में जाने के लिए दी थी वो रिजेक्ट हो गई है। वो इस बात से बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसने अपना हर एक टेस्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फ़ेल हो गया था। और अब वो अपने घर वापस आता है, जहाँ पर नॉर्मा उसे बताती है कि वो आदमी आया था जिसने मुझे $100 का नोट दिया और मुझे बताया अगर मैं इस बटन को दबाऊंगी तो शहर में किसी एक इंसान की मौत हो जाएगी, लेकिन साथ ही हमें $1 मिलियन मिलेंगे। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि हमें बटन दबाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बटन को दबाने पर किसी एक ऐसे इंसान की मौत हो जाएगी जिसके बारे में वो जानते भी नहीं होंगे। नॉर्मा का हस्बैंड कंफ्यूज होता है, उसे ये चीज़ सही नहीं लग रही होती, लेकिन नॉर्मा को क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो बॉक्स को चाबी से खोलने के बाद वो लाल बटन दबा देती है। शाम को ठीक 5 बजे मिस्टर स्टुअर्ट उनके घर आते हैं, जिसके बाद वो इन्हें एक ब्रीफकेस देते हैं जिसके अंदर $1 मिलियन होते हैं। नॉर्मा के हस्बैंड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा होता। इसके बाद मिस्टर स्टुअर्ट वो बॉक्स लेकर घर से चले जाते हैं। नॉर्मा का हस्बैंड वो पैसे वापस करने उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो अपनी कार में बैठकर जा चुके होते हैं। नॉर्मा का हस्बैंड उस कार का नंबर नोट कर लेता है। वहीं शहर में गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक औरत की लाश वहां पड़ी है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ वॉशरूम के दरवाज़ा बंद होता है। जब वो उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो अंदर एक बच्ची बहुत ही डरी हुई बैठी होती है। इस केस को नॉर्मा के फादर ही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हें पता चलता है कि इस लेडी को उसके हस्बैंड ने ही मारा है, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट है। आज सुबह ही रॉकेट साइंटिस्ट की वाइफ ने उसे बताया था कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो सुनने के बाद वो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने अपनी बीवी से कहा था कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे, और अब उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसका इल्ज़ाम उसी के सर पर है। वहीं नॉर्मा के हस्बैंड ने नॉर्मा के लिए एक पैर का सपोर्ट बनाया होता है, जिसको पहनने के बाद वो बहुत ही आराम से चल पा रही थी। उसके बाद नॉर्मा अपने हस्बैंड के साथ अपने फादर के घर जाती है क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी थी। वहाँ पर नॉर्मा का हस्बैंड उसके एक स्टूडेंट को भी देखता है। साथ ही वहाँ पर वो एक बॉक्स को भी देखता है, जिस बॉक्स में से वो दूसरा बॉक्स निकला था जिसका बटन दबाने के बाद उन्हें $1 मिलियन मिले थे। वो उस बॉक्स को खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस बॉक्स के अंदर स्टुअर्ट की फ़ोटो है। नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के फादर को उस गाड़ी का नंबर देता है और कहता है कि क्या आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर है। वो कहते हैं कि ज़रूर। उसके बाद हम देखते हैं
कि नॉर्मा का स्टूडेंट नॉर्मा के हस्बैंड को बार बार घूर घूर कर देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पार्टी में किसी के नाक से खून निकलने लगता है। इनके साथ इस पार्टी में बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, इसीलिए पार्टी छोड़कर बाहर अपनी गाड़ी के पास आते हैं और देखते हैं कि इनकी गाड़ी के ऊपर लिखा है नो एग्जिट, यानी कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बेबी सिटर को रखा था। रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से नॉर्मा का हस्बैंड उसको घर छोड़ने जाता है। तो डैना उससे पूछती है कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें क्या मसला है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैना के नाक से भी खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी आईडी कार्ड चेक करने के बाद नॉर्मा के हस्बैंड को ये पता चलता है कि उसने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताया था। उसका असली नाम तो सैरा है। वो सैरा को जगाता है और सैरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो तुम्हें शीशे में दिख जाएगा। और फिर वो गाड़ी से उतर कर चली जाती है। नॉर्मा का हस्बैंड घर वापस आकर नॉर्मा को बताता है कि उस बेबी सिटर का असली नाम सैरा है और साथ ही उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने मिस्टर स्टुअर्ट को कहीं तो देखा है। वो जल्दी से अपनी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो नासा के साइंटिस्ट की एक ग्रुप फ़ोटो देखता है जो उस वक्त ली गई थी जब मार्स से आने वाले सिग्नल को पहली बार मॉनिटर किया गया था। और इसमें स्टुअर्ट भी होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्द से जल्द स्टुअर्ट के बारे में पता लगाना चाहता है। इसलिए वो नॉर्मा के फादर के पास जाता है और पूछता है कि जिस गाड़ी का नंबर मैंने आपको दिया था वो किसके नाम पर रजिस्टर है। नॉर्मा के फादर उसे बताते हैं कि वो गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर है। वहाँ पर उसे उस लड़की की तस्वीरें भी नज़र आती हैं जिसको उसके शोहर एक रॉकेट साइंटिस्ट ने मार दिया था। वो नॉर्मा के फादर से पूछता है कि ये कौन है। तो नॉर्मा के फादर उसे बताते हैं कि इस लड़की को इसके शोहर ने एक दिन पहले ठीक 4:45 मार दिया था। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले नॉर्मा ने ठीक 5:30 ही उस बटन को दबाया था। वहीं नॉर्मा को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ एक स्टोर में होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है और नॉर्मा को कहती है तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना। जितने भी लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है वो सब शादीशुदा लोग हैं जिनका एक बच्चा भी है। वो उसे एक लाइब्रेरी का एड्रेस बताती है और उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। साथ ही वो उसे एक नंबर भी देती है। वहीं हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उस लेडी के घर गया था जिसको गोली लगी थी। वहीं वो देखता है कि टेबल पे एक फ़ोटो पड़ी है और उस फ़ोटो में स्टुअर्ट था और फ़ोटो के पीछे एक नंबर भी लिखा हुआ था। वो उस फ़ोटो को चुपके से अपने पास रख लेता है। फ़ोटो के पीछे एक नंबर भी होता है जो लाइब्रेरी की एक शेल्फ़ का है। और अब वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है। वो किताब को खोल के देखता है। उस किताब के अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिस पे लिखा होता है कि पहली बार जब ये लोग मार्स पे गए थे तो सब साइंटिस्ट इस चीज़ की खुशी मना रहे थे। और उसी वक्त जब स्टुअर्ट नाम का एक आदमी फ़ोटो ले रहा था तो उसके ऊपर बिजली गिरी जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल गया और उसके चेहरे पर ऐसे निशान बन गए जो कि मार्स के ऊपर भी थे। और अब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं हमें नॉर्मा को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में कुछ देर के बाद पहुंचती है, जो उस वक्त का होता है जब सारे साइंटिस्ट मार्स पर पहुंचने की खुशी मना रहे थे। इसमें स्टुअर्ट भी होता है लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल ठीक होता है। नॉर्मा ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाती है जहाँ पे स्टुअर्ट होता है। स्टुअर्ट उसे अपने पास बिठाता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो नॉर्मा बेहोश हो जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि नॉर्मा का हस्बैंड अभी भी लाइब्रेरी में है जो बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लाइब्रेरी में जितने भी लोग होते हैं वो उसे अजीब तरीके से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमें स्टुअर्ट की वाइफ को भी दिखाया जाता है। नॉर्मा का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। वो कहती है कि हम सबको स्टुअर्ट कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। स्टुअर्ट की वाइफ उसे कहती है कि यहाँ से निकलने के 3 रास्ते हैं, उन तीनों में से तुम्हें एक रास्ते को चुनना होगा। जिसके बाद वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर पानी की 3 पोर्टल्स खुलती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो नॉर्मा के साथ उसके फादर के घर पार्टी पे गया था तो वहाँ पे नॉर्मा का एक स्टूडेंट था जो उसे घूर घूर कर देख रहा था और उसे 2 उंगलियों का इशारा कर रहा था। इसीलिए वो दूसरे रास्ते को चुनता है और जैसे ही वो पानी में हाथ लगाता है तो पानी उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। वहीं हमें नॉर्मा को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है और जैसे ही वो उसे टच करती है तो सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके साथ साथ उसका हस्बैंड भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नासा के लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह जाते हैं जहाँ पे स्टुअर्ट के ऊपर बिजली गिरी थी।
वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब स्टूवर्ट के ऊपर बिजली गिरी थी तो उसकी पूरी बॉडी जल गई थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पे उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे मुर्दा घर के एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था। और कुछ देर बाद नर्स को उस बॉक्स के अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लगी थी, क्योंकि वो दोबारा ज़िंदा हो गया था। उसके जितने भी ज़ख्म थे वो खुद ब खुद ही भर गए थे, सिवाय उसके चेहरे के। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का वो आदमी स्टूवर्ट के पास जाता है। वहाँ पे उसी तरह के बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जैसा बॉक्स उसने नॉर्मा को भी दिया था, और यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी होते हैं। एनएसए का वो आदमी स्टूवर्ट से पूछता है कि ये कब तक चलता रहेगा। स्टूवर्ट से कहता है कि दरअसल मैं इंसानों का टेस्ट ले रहा हूँ, और जो भी इस टेस्ट में फ़ेल होगा उसे मरना पड़ेगा, और मैं ये टेस्ट उसी वक्त ख़त्म करूँगा जब इंसान इस बटन को दबाना बंद कर देंगे। वहीं हमें नॉर्मा और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में गए होते हैं, और वहाँ नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो बाहर चला जाता है, और उसका बेटा जब उसे बाहर जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे आ जाता है, और अब नॉर्मा भी अपने बेटे के पीछे आ जाती है। नॉर्मा का हस्बैंड जब बाहर होता है तो उसके पीछे आके रॉकेट साइंटिस्ट उसके ऊपर गन तान देता है, जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया था, और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नॉर्मा का हस्बैंड भी मजबूरी में उसके साथ चला जाता है। नॉर्मा ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं रॉकेट साइंटिस्ट नॉर्मा के हस्बैंड को कुछ पेपर्स दिखाता है, और वो उसे बताता है कि स्टूवर्ट नासा को, एनएसए को और बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों को कंट्रोल करता है, और वो लोगों के दिमागों को भी कंट्रोल करता है, और वो जिस किसी के दिमाग को कंट्रोल करता है उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो बॉक्स के ज़रिए लोगों का टेस्ट लेता है, और जो कोई भी उस बटन को दबा देता है वो उसी के फैमिली मेम्बर से उसको मरवा देता है। और स्टूवर्ट ने ही मेरे बेटे को किडनैप किया था, जिसकी वजह से मजबूरी में मुझे अपनी वाइफ को मारना पड़ा, और अब उन्होंने तुम्हारे बेटे को भी किडनैप कर लिया है। स्टूवर्ट के लोग उसे उसी होटल में ले गए होंगे जहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जो कि एक पोर्टल की तरह काम करता है, और अब ये लोग अपनी गाड़ी से उसी होटल की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी उनके सामने एक सेंटा क्लॉस आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, और तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार के उड़ा देता है, जिसमें रॉकेट साइंटिस्ट की मौत हो जाती है, लेकिन नॉर्मा का हस्बैंड बच जाता है। उसे मिलिट्री के लोग नासा के एक वेयरहाउस में अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद नॉर्मा और उसके हस्बैंड को काले रंग की एक गाड़ी से उनके घर छोड़ दिया जाता है। और जब ये लोग अपने घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे स्टूवर्ट बैठा होता है। नॉर्मा उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। वो उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीद थी, मुझे लगा था कि तुम लोग बटन नहीं दबाओगे, लेकिन तुम लोगों ने इस बटन को दबा दिया। और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों का बेटा ऊपर वॉशरूम में है, जो कि अब ना देख सकता है और ना सुन सकता है, और अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम अपने पास $1 मिलियन रख सकते हो, जिससे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा ना देख सकेगा ना सुन सकेगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाए तो तुम्हें अपनी बीवी को मारना होगा, क्योंकि उसने अब बटन दबाया था। यही हमारा रूल है। नॉर्मा के हस्बैंड को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है। स्टूवर्ट उससे कहता है कि मुझे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो सकता। उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपनी बीवी को मार दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नॉर्मा अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी कुर्बानी देगी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें मुझे गोली मारनी ही होगी, और अब नॉर्मा के हस्बैंड को उसे गोली मारनी ही पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ठीक इसी वक्त हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो उसी बॉक्स का बटन दबा रहे होते हैं। यानी कि जैसे ही कोई बटन दबाता है तो दूसरी जगह किसी और इंसान की मौत हो जाती है। नॉर्मा के मरने के बाद उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और अब पुलिस नॉर्मा के हस्बैंड को कत्ल के इल्ज़ाम में अपने साथ ले जाती है। और वहीं हमें स्टूवर्ट को दिखाया जाता है जो किसी के घर के सामने वो बॉक्स रखकर वहाँ से निकल जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। ये फिल्म हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है कि इंसान अपनी लालच और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन जब अपनों की बात हो तो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फिल्म, ये कहानी पसंद आई होगी।